फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है कि बीजेपी की उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त होने से कुछ घंटे पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में एक दुर्लभ तीसरा कार्यकाल चाह रही है, फलौदी सट्टा बाजार जो बारिश से लेकर मतदान तक की अपनी भविष्यवाणियों को सही करने के लिए कुख्यात है, में एक है अनुमान है कि बीजेपी को कई तरीकों से नुकसान हो सकता है। अब तक अधिकांश सर्वेक्षणकर्ताओं ने बीजेपी को विपक्षी भारत गुट से आगे स्पष्ट बढ़त दी है। यह एनडीए के लिए पीएम मोदी की अब की बार 400 पार की पिच है, जो परिभाषित करती दिख रही है। अब तक का चुनाव प्रचार इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की कुंजी वे राज्य और सीटें हैं जहां भाजपा ने पिछले 2 चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। भाजपा के लिए उन्हें राज्यों में अपना प्रभुत्व बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जहां उसने क्लीन स्वीप किया है। हिंदी हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां से भाजपा को बहुमत मिला है। यह समर्थन आधार 218 सीटों को कवर करता है। अकेले भाजपा के पास इनमें से 170 सीटें हैं और इसे सत्तारूढ़ सरकार के लिए भारी बहुमत के निर्णायक कारक के रूप में देखा जाता है। फलौदी सट्टा बाजार भविष्यवाणी, क्या बीजेपी हार्टलैंड पर कब्जा कर लेगी? इस सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के मुताबिक बीजेपी राजस्थान की 25 सीटों पर क्लीन स्वीप करने में नाकाम रह सकती है। पिछले कुछ दिनों में बाजार के अनुमानों से पता चलता है कि भगवा पार्टी राज्य में 20-23 सीटें जीत रही है। 2014 और 2019 में उसकी संख्या से 2-5 सीटों का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस अपना खाता खोलने में सफल हो सकती है। राज्य में 10 साल बाद अनुमान के मुताबिक पार्टी 2-5 सीटें जीत सकती है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के साथ भाजपा को राजस्थान के समान प्रक्षेप वर्ग का पालन करने की संभावना है। फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान भाजपा को राज्य में 24-25 सीटें जीतने का अनुमान है, जो पिछले 2 चुनावों में उसके क्लीन स्वीप से कम है। दूसरी ओर कांग्रेस को 2 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश भाजपा को 62 सीटों से बढ़कर 68-70 सीटें दे सकता है। 2019 के चुनाव में जीत हासिल की दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 10-12 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य को बाकी सीटें मिल सकती है। 2019 के चुनाव में बसपा 10 सीटों पर, सपा 5 सीटों पर, अपना दल सोनेलाल 2 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर विजयी रही। सट्टा बाजार की भविष्यवाणियों के अनुसार राम मंदिर लहर पर सवार होकर सभी 80 सीटें जीतने के अपने दावों के विपरीत भाजपा के 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें देखने वाली सीटों में आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, इटावा, मैनपुरी और जौनपुर है। सट्टा बाजार भविष्यवाणी 2024, बीजेपी कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? राजस्थान के गुलजार फलौदी सट्टा बाजार में नवीनतम सर्वेक्षण भविष्यवाणियों में भाजपा के लिए चिंता की कुछ खबरें हैं, जबकि यहाँ सट्टेबाज भाजपा की सत्ता में वापसी कर दाव लगा रहे हैं। उनका पूर्वानुमान पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बड़े दावों पर असर डाल सकता है। सट्टा बाजार के नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि पिछले 2 चुनावों में 50 सीटों का आंकड़ा पार करने में विफल रहने के बाद कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार कर रही है। दक्षिणी राज्यों में अपनी लोकप्रियता और मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में बढ़त हासिल करने के आधार पर कांग्रेस 2014 के बाद से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज कर सकती है। अगर पार्टी अपने दम पर 100 का आंकड़ा पार करने में सफल होती है तो उसे फायदा होगा। 15 साल में पहली बार विपक्ष के नेता का दर्जा। दूसरी ओर भाजपा लगभग 330 सीटों पर समाप्त हो सकती है। पूर्वानुमान बताते हैं कि एनडीए 350-370 सीटों पर बस रहा है। अस्वीकरण, जुआ तब तक अवैध है जब तक कि राज्य विशिष्ट कानूनों द्वारा इसकी अनुमति ना हो। पाठकों को इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस समाचार का उद्देश्य केवल सट्टेबाजी बाजार में प्रचलित रुझानों को प्रस्तुत करना है। खबर ही खबर किसी भी प्रकार के सट्टे का समर्थन नहीं करता है। यह सिर्फ बाजार की भविष्यवाणियां हैं।